Hi everyone, welcome back to our channel. So the topic of today's lecture is cyclones. So in this lecture, I will try to make you understand what cyclones are, how does they form, and I will try to be as simple as I can because cyclones sometimes get very complicated. So what my main aim behind recording this video is to make it simple as possible, and to make you rot learn certain things that are very important in cyclones. Okay, the question that are being asked, okay, based on that. Okay, so let's start. तो शुरू करते हैं. देखिए, going with the definition, cyclones are intense low pressure system characterized by spiraling wind, heavy rainfall and storm surges. ठीक है, they form over warm ocean currents, derive energy from the moisture laden air. Cyclones can cause widespread destruction, particularly in coastal areas, leading to flood, infrastructure damage and loss of life. ठीक हो गया. तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें क्या है. साइक्लोन्स आर इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम. तो कहीं ना कहीं लो प्रेशर से एसोसिएटेड है और लो प्रेशर से बनते हैं. और कैरेक्टराइज बाय स्पाइरल विंड्स, मतलब घूमती हुई विंड्स हैं, एंड हैवी रेनफॉल होती है और स्टॉर्म सर्जेस होते हैं. वार्म ओशन करंट के आसपास फॉर्म होते हैं, ड्राइव एनर्जी करते हैं मॉइस्चर लेडन राइजिंग एयर से. साइक्लोन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली इन कोस्टल एरियाज. ठीक है, चलिए हम ये समझे. मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे साइक्लोन एक स्पाइरल चीज़ है. ठीक है, इमेजिन करिए यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट है. ठीक है, और इसके कंपैरेटिवली यहाँ हाई प्रेशर है बाहर. अब क्या होगा, वी नो द टेंडेंसी ऑफ विंड, वी हैव स्टडीड इन द लेक्चर्स की विंड की टेंडेंसी क्या होती है. वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करती है. तो मैंने आपको बताया यहाँ हाई प्रेशर है बाहर, तो ये यहाँ को ट्रैवल करेगी, यहाँ को ट्रैवल करेगी, यहाँ को ट्रैवल करेगी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. बट व्हाट हैपेंस इज, वन मोर थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इज कोरोलाइज फोर्स, जो कि अर्थ के रोटेशन से इंड्यूस होती है. तो जब कोरोलाइज फोर्स एक्ट करती है तो उसकी वो क्या करती है, इन विंड्स को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करती है. इसका राइट कहाँ है, यहाँ 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 है. तो इससे क्या होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनता है. अच्छा ध्यान दीजिएगा, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात होती है. तो इससे क्या होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज विंड का पैटर्न बन जाता है. तो दिस एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल विंड्स आर नथिंग बट साइक्लोन्स. ठीक है, तो आप बेसिक समझ गए कैसे हो रहा है. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एग्जैक्ट हो कैसे रहा है. ठीक है, दोबारा समझते हैं एक बार. लो प्रेशर बना, बाहर हाई प्रेशर था, विंड हाई प्रेशर लो प्रेशर की साइड जाने की कोशिश कर रही थी. कोरोलेस फोर का अपना यूज़ हुआ, उससे विंड डिफ्लेक्ट हो गई राइट में. इससे क्या हुआ, एक सर्कुलर मूवमेंट बना, स्पाइरल मूवमेंट बना, एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन. तो ठीक है, ये बात किसकी हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की. बिकॉज इन सदर्न हेमिस्फीयर वी नो दैट द स्पाइरल सॉरी द कोरोलेस विंड, कोरोलेस फोर टेंड्स टू मूव इन द लेफ्ट. तो इफ़ यू टॉक अबाउट सदर्न हेमिस्फीयर तो क्या होगा, बेटा आई विल शो यू इन द वर्ल्ड मैप. वेयर इज द वर्ल्ड मैप, या हियर इट इज. सो सपोज करिए वर्ल्ड मैप है एंड वी नो द इक्वेटर पासेस थ्रू समवेयर हेयर. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेटर पासेस थ्रू समवेयर हेयर. तो व्हाट विल हैपन हेयर, सपोज करिए दिस इज बे ऑफ बंगाल. ओके, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बाहर होगा, विंड चलेंगी लो प्रेशर हाई प्रेशर की साइड, एंड इक्वेटर भी बना ही लेते हैं एक बार फिर से. तो ये इक्वेटर है. ठीक है, तो कोरोलेस फोर्स राइट को टर्न करेगी इन्हें, तो ये राइट को टर्न हो जाएंगे, ये भी राइट को टर्न होगा, ये भी राइट को टर्न होगा. तो यहाँ कैसा मूवमेंट बनेगा, ऐसा, इन दिस डायरेक्शन, एंड बट दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज. बट इन केस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, सपोज करिए यहाँ पर लो प्रेशर बना, जो बाहर की विंड वैसे चल रही थी, लो प्रेशर हाई प्रेशर विंड लो प्रेशर की साइड जाने की कोशिश कर रही थी. बट यहाँ पर क्या होगा, विंड लेफ्ट को डिफ्लेक्ट, लेफ्ट मतलब यहाँ को डिफ्लेक्ट करेंगी,
ये यहाँ को डिफ्लेक्ट करेगी, ये यहाँ को डिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ को डिफ्लेक्ट करेगी, तो इससे क्या होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन बनेगा। और तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। और क्यों होगा, वी लर्न द रीज़न राइट नाउ, बिकॉज ऑफ द कोरोलाइज फोर्स। ठीक है, तो ये बेसिक था जो हमने साइक्लोन का समझा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिटेल्स हैं जो आप मे बी लर्न करेंगे, क्योंकि ये पूछते हैं, ये दिस इज़ अ फैक्चुअल थिंग जो पूछते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक कैरिबियन सी ईस्ट पैसिफिक क्या बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं। नॉर्थ पैसिफिक जापान चाइना में क्या बोलते हैं, टाइफून्स बोलते हैं। इंडियन ओशन में हम साइक्लोन्स ही बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज बोलते हैं। ठीक है, याद करिएगा ये चीज़। और वन मोर थिंग, इन गल्फ ऑफ मैक्सिको वी कॉल्ड इट ट्विस्टर्स। ट्विस्टर्स बोलते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विस्टर्स, वेयर इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि ट्विस्टर्स क्या है और उनका फॉर्मेशन का रीज़न क्या है। ट्विस्टर्स कुछ नहीं है, दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्मिंग नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको और गल्फ ऑफ अमेरिका, जो ट्रम्प ने बना दिया है बोलते हैं, बट ये कुछ नहीं है। तो ठीक है, जैसे कि अब देखिए हमारे जो इमेज है, दिस इमेज इज ऑल्सो फ्रॉम गल्फ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो उसके अराउंड सराउंड ये साइक्लोन बन रहा है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास जो है ट्विस्टर बोलेंगे। बट आप इस साइक्लोन की डायरेक्शन देखिए एक बार, ये इसकी डायरेक्शन है, मतलब क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और सदर्न में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी की। अब हाँ, वन मोर चीज़, अब मैंने आपको बताया आपको लो प्रेशर, इसके बीच में लो प्रेशर है बताया, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, वार्म होगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, आउटसाइड कोल्ड होगा, यहाँ क्या होगा, वार्म होगा। और ये चीज़ यूपीएससी ने पूछी है, उसने पूछा है साइक्लोन का बीच का जो टेम्परेचर होता है, वेदर इट इज़ अ कोल्ड, नो इट इज़ वार्म, इट इज़ नॉट कोल्ड। गॉट इट। चलिए लेट्स मूव फर्दर। तो अब थोड़ा सा पढ़ता है टाइप्स ऑफ साइक्लोन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन। ऐसा क्यों होता है, आई विल टेल यू लेटर जब हम टेम्परेट साइक्लोन पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर डेंजरस। और देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों पड़ा है, द रीज़न इज कहाँ फॉर्म होते हैं, ओवर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन फ्रॉम 5 डिग्री टू 30 डिग्री लेटीट्यूड। ठीक है, तो ये ये इक्वेटर है, ये सॉरी अर्थ, अर्थ बनाते हैं हम, ये अर्थ है, समवेयर एज इज 0, तो समवेयर हेयर इज 30, समवेयर हेयर इज 30। तो जो साइक्लोन्स यहाँ फॉर्म होंगे, ये यहाँ फॉर्म होंगे, इन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलेंगे। जो इसके अबव फॉर्म होंगे ना हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए गुड। अच्छा, नाउ व्हाट द अदर थिंग इज, देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, वार्म ओशन करंट से। वन मोर थिंग कि ये 27 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए तभी साइक्लोन बनता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है, आई आई वॉल स्पायरल एलिमेंट्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। मूवमेंट क्या होता है, फॉलो द ट्रेड विंड्स, मूव फ्रॉम वेस्टवर्ड देन पोलवर्ड। कैसे, मैंने क्या बताया, यहाँ पर बन रहे हैं साइक्लोन, यहाँ पर क्या चलती है, ट्रेड विंड चलती है, और साइक्लोन यहाँ पर बन रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, इसको पुश करती है इस साइक्लोन को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हमने क्या बताया, मूवमेंट क्या है, ट्रेड विंड का मूवमेंट है, वेस्टवर्ड को मूव करता है, फिर ऊपर को मूव करता है। और मोस्टली साइक्लोन जब कोस्ट में पहुंचते हैं तो उनका फ्रिक्शन के थ्रू उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। ये डायग्राम अभी पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो पढ़ते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस है, ये होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, बिकॉज तब ये होगा, तभी यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, और इस लो प्रेशर के चक्कर में ही बाहर की हाई प्रेशर विंड अट्रैक्ट करेंगी और यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अगला फैक्टर क्या है, आई टी सी जेड होना चाहिए। ठीक है, अब आई टी सी जेड का कैसा रोल है, कैसे आई टी सी जेड कैसे, देखिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन, ये देखिए इमेज देखिए, ये क्या दिखा रहा है कि आई टी सी जेड की जनवरी पोजीशन और जुलाई पोजीशन। ठीक है, जुलाई में जस्ट लुक एट दिस आई टी सी जेड, ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, कभी भी अगर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स बनते हैं वो कब बनते हैं, मानसून से पहले, बिफोर
मानसून और आफ्टर मानसून। वाई? बिकॉज बिफोर मानसून क्या होता है, मानसून से बिफोर का मतलब है समवेयर बिटवीन अप्रैल, समवेयर बिटवीन अप्रैल। तो अप्रैल में, अगर जुलाई में यहाँ तो अप्रैल में समवेयर हेयर होगा, इसका मतलब है समवेयर होने का मतलब है बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर बनेगा और इसके कारण ही यहाँ साइक्लोन्स बनते हैं। और सिमिलरली आप देखिए जितने भी मैंने आपको रीज़न बताए हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये सब ऐसे ही रीज़न है जहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर एंटीसीजेंट चक्कर में बनता है और इस चक्कर में साइक्लोन होते हैं। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन आपके मन में आएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि आईटीसीजेड बनता है, बट आईटीसीजेड तो पूरे इलाके में बनता है, पूरा बंगाल ओशन में आईटीसीजेड है, तो फिर ये हाई प्रेशर कैसे बन गया? तो गाइस, जहाँ पर जो हम हाई प्रेशर की बातें कर रहे हैं डेट इज़ वेरी कंपैरेटिव। फॉर एग्जांपल करिए, आप एक छोटा सा पार्ट पकड़िए इंडियन ओशन का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर लो प्रेशर बनेगा, बाहर हाई प्रेशर का मतलब है ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1011 का प्रेशर है, तो यहाँ हाई प्रेशर कितने का होगा? 1041 का, बस। द डिफरेंस विल बी ऑफ 30 ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरा ओशन वार्म, पूरा ओशन वार्म है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उससे ही लो प्रेशर पीछे बन जाता है और साइक्लोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने दो रीजंस पढ़ लिए, पहला था सी सरफेस टेम्परेचर एंड आई टोल्ड यू वाई, फिर लो प्रेशर सिस्टम डेट इज आईटीसीजेड क्यों बनता है वो भी बना दिया। तीसरा रीजन है कोरोलराइज फोर्स। अब कोरोलराइज फोर्स का तो हमने ऊपर ही डिफाइन किया कि इसके ही चक्कर में क्या होता है, इसका एक सर्कुलर मूवमेंट बनता है। लो प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर की लो प्रेशर की विंड चलेंगी, इनका सर्कुलर मूवमेंट क्यों बनेगा? बिकॉज ऑफ द कोरोलराइज फोर्स। तो ठीक है, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद क्या है, हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी क्यों चाहिए? देखिए हाई ह्यूमिडिटी जरूरी है। देखो पहली बात तो ओशन वार्म हुआ तो हाई ह्यूमिडिटी होगी, और ये हाई ह्यूमिडिटी ही है और ये वार्म ही है जो ओशन करंट को एनर्जी है चलने की। देखिए जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? वार्म ओशन वाटर एंड डिराइव एनर्जी फ्रॉम मॉइस्चर लेडन राइजिंग एयर। मॉइस्चर लेडन राइजिंग एयर मतलब ह्यूमिडिटी, ओके, इसलिए ये फॉर्म होता है। अच्छा चलिए ठीक है, हमने हाई ह्यूमिडिटी। लो विंड शेयर। विंड शेयर क्या है? विंड शेयर क्या है कि जैसे जब फॉर एग्जांपल साइक्लोन ऊपर को बढ़ता है तो यहाँ पर जो विंड चलती है उनका फ्रिक्शन कम होना चाहिए, जिससे कि ईजिली क्लाउड फॉर्मेशन हो जाए ऊपर। अगर विंड होंगे तो क्लाउड उड़ा के ले जाएंगी, तो ये जो फ्रिक्शनल विंड है ये लो होनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं लो विंड शेयर होना चाहिए, ठीक है। डन हो गया। नेक्स्ट थिंग इज लो सैलिनिटी। वाई लो सैलिनिटी? अच्छा आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, मैंने आपको बताया जहाँ पर भी साइक्लोन्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा बनता है, रेवेंसी में कम बनते हैं। क्यों? बिकॉज इन्फ्लक्स और रिवर्स यहाँ कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ स्ट्रीम में ज़्यादा बनते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ रिवर ज़्यादा है। यहाँ मिसिसिपी रिवर, यहाँ रियो डी, यहाँ रियो रियो रिवर है, मिसिसिपी रिवर है, स्नेक रिवर है, इन सब का इनफ्लो है, तो यहाँ सैलिनिटी कम है। सिमिलरली अपने बे ऑफ बंगाल में किसका इन्फ्लो है? गंगा का इन्फ्लो है, गोदावरी का इन्फ्लो है, कावेरी का इन्फ्लो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉर्ड मैनर रिवर। तो इसका मतलब यहाँ जहाँ सैलिनिटी कम है वहाँ क्या बन रहा है? साइक्लोन बन रहा है। क्यों बन रहा है? चलिए आपको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। सपोज करिए ये ओशियन है, ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ओके। अगर यहाँ सैलिनिटी ज़्यादा है डेट मीन्स यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स है बीच में, एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन होगा, ओके, एवापोरेशन होगा। तो उससे क्या होगा? इफ़ देयर इज मोर सैलिनिटी, तो दिस सॉल्यूट पार्टिकल टेंड्स टू होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स टाइटली एंड द इवेपोरेशन करने में इज अ बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू वेयर देयर इज लो सैलिनिटी। तो इस चक्कर में क्या होता है? इवेपोरेशन डिले हो जाता है और इस चक्कर में यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन कम हो जाते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लेस वेयर देयर इज very less salinity, that means these are water molecules, these are solute particles,
water molecules and solute particles, very less. So this means that they don't hold the water molecules very tightly and it is very easy to evaporate. Evaporation होगा तो humidity होगी. Humidity is the factor for formation of tropical cyclone. ठीक है, लो सैलिनिटी भी हम समझ गए. अब अगला क्या है, बाउंडेड टोपोग्राफी. बाउंडेड टोपोग्राफी का क्या मतलब है? बाउंडेड टोपोग्राफी का मतलब है अगर यहाँ लो प्रेशर बने या ह्यूमिडिटी बढ़े तो एस्केप ना हो जाए. देखिए, बे ऑफ बंगाल बाउंडेड टोपोग्राफी, ठीक है. गल्फ ऑफ मैक्सिको बाउंडेड टोपोग्राफी. गॉट इट? तो थोड़ा फनल टोपोग्राफी होनी चाहिए या बाउंडेड टोपोग्राफी होनी चाहिए, तभी जाके साइक्लोन बनेगा जिससे कि मॉइस्चर भागे ना और एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट बना रहे. चलिए ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन के नेम्स क्या होते हैं, साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, और एक एंटी क्लॉकवाइज होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. दिस वी हैव लर्नड. ओके, उसको हमने क्या पढ़ा? व्हाट आर द रीजंस रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन? तो ये हमने बता दिए 27 डिग्री से ज़्यादा, लो प्रेशर आईटीसी जेट होगा, को लेस फोर्स होगी जो घुमाएगी, हाई ह्यूमिडिटी होगी जो एनर्जी देगी, लो शेयर विंड होगी जिससे कि क्लाउड फॉर्मेशन इजीली अबव हो जाए, लो सैलिनिटी होगी ताकि वाटर मॉलिक्यूल इजीली ऑपरेट हो जाए, होल्ड ना करे उन्हें, ह्यूमिडिटी बढ़े, बाउंडेड टॉपिक जिससे कि एनवायरनमेंट बना रहे लेट बहुत देर तक का. ठीक है, वेरी इजी, पढ़ लिया. इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है. ये चीज़ें समझ में आ गई, ये बेसिक्स हैं, बेसिकली समझा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ. इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, जस्ट रिमेंबर दिस, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ओके चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं. ये थोड़ा सा मैं एक डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, वैसे इसका इतना रोल नहीं होता है बट ठीक है, वी शुड अंडरस्टैंड दिस. क्वेश्चन अभी तक आए नहीं बट मे बी आ जाए, तो लेट्स गो थ्रू इट. तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्लियर स्काई एंड नो विंड इन द आई, लिखा है. तो ये आई होती है साइक्लोन की. अप टू 1000 किलोमीटर फ्रॉम आई क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बने होते हैं नीचे, ठीक है. साइरस क्लाउड टॉप में बने होते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेवी रेन क्या होती है? आई वॉल पे, ये आई वॉल है, ठीक है. देखिए सेंटर के टवर्ड जाएगी वार्म मॉइस्ट एयर, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? विंड रोटेट आउटवर्ड्स एट द टॉप. बस ये इंपॉर्टेंट. ओशन टेम्परेचर अब 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. विंड इंक्रीज स्टैंड इन एट द आई वॉल, जो बता रहा था, आई वॉल जो होती है इसमें ज़्यादा विंड होती है, स्पीड होती है, उसके बाहर भी कम होती है, आई में तो कम ही होती है. वेरिंग स्पीड एंड रेन, ये भी एक फैक्टर है कि स्पीड बाहर जो अलग अलग इसके लेयर्स बनती है उसमें स्पीड वेरिंग होती है. रेन बैंड्स लिखा है इसमें से. तो समझ गए मेजर पार्ट क्या है. कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि द स्पीड ऑफ विंड्स इज हैवी इन आई एज कम्पेयर टू आई वॉल इन आउटर पार्ट्स, बट दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, लिखो क्या लिखा है, क्लियर स्काई एंड नो विंड इन द आई. आई में कोई विंड ही नहीं है, तो ये कभी नहीं मानना है. सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? आई वॉल पे होगी. उसके बाद कहाँ होगी? बाहर की लेयर्स पे होगी. ठीक हो गया, चलिए गुड, ये हो गया. अब आगे चलते हैं. साइक्लोन पढ़ लिया, फॉर्मेशन पढ़ लिया, आर्टिस्ट दैट वी हैव डन. यहाँ पर मैंने आपको नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर समझाया, और हमने यहाँ पर क्या देखा? गल्फ ऑफ मैक्सिको और बे ऑफ बंगाल के कंडीशंस देखे. ओके, अब चलते हैं आगे. टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं? ठीक है, हमने ट्रॉपिकल पढ़ ली, हमने उनका एंग पता कर लिया कि कहाँ बनते हैं. एक बार यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ दोबारा से. तो टेम्परेट साइक्लोन यहाँ बनते हैं बस. अगर आप इससे ऊपर जाएंगे यहाँ बनेंगे, ये यहाँ बनेंगे, सॉरी, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ बनते हैं, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होंगे, यहाँ क्या होंगे? क्लॉकवाइज होंगे. बट यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा टेम्परेट साइक्लोन बनेगा. यहाँ क्या बनेगा? टेम्परेट साइक्लोन. 30 to 60 डिग्री में बनता है टेम्परेट साइक्लोन. ओके, टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बनता है? यहाँ भी क्या बनेंगे? टेम्परेट साइक्लोन. अब रीज़न देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है और क्यों बनता है. ठीक है, क्या लिखा है? डेवलप इन मिड लेटीट्यूड 30 to 60 डिग्री लेटीट्यूड. ठीक है. एनर्जी ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस. यहाँ पर पानी का रोल नहीं है और ये अबव द ग्राउंड होते हैं. ठीक है. मूवमेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट क्यों? क्योंकि वेस्टर्लीज हैं,
यहाँ अगर ईस्टर्लीज चल रही हैं तो यहाँ पे चलती हैं वेस्टर्लीज चलती हैं अर्थ के, ये ईस्टर्लीज है तो ये क्या करते हैं, इसका मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट बनाते हैं। और यही रीज़न है हम जब विंटर रेन होती है ना इंडिया में, हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ टेम्परेट साइक्लोन जो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करता है। तो वेस्ट से रेन आती है, मेडिटेरियन सी के वहाँ बनता है और यहाँ के रेन होती है। अब इसका थोड़ा सा इमेज में ही देख लीजिए कि कैसे दीज स्टॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ओके, टेम्परेट स्टॉर्म्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और टेम्परेट साइक्लोन्स। देखिए क्या हुआ, कोल्ड एयर थी ऐसे आई, वार्म एयर थी ऐसे गई, ठीक है। कोल्ड फ्रंट बना, वार्म फ्रंट बना, टकराए, कोल्ड फ्रंट थोड़ा नीचे आएगा, इससे क्या होगा, कोल्ड एयर और वार्म एयर एक दूसरे के साइड जाने की कोशिश करेंगी, ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा और एक साइकिल बन जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ, गॉट इट, रिजल्ट क्या हुआ, एक साइकिल बन गया। कोल्ड एयर वार्म की साइड जा रही है, वार्म कोल्ड की साइड जा रही है। एज अ रिजल्ट क्या बन गए, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखने वाली बात है। टेम्परेट साइक्लोन नॉर्मल वेदर कंडीशन। यहाँ देखिए, यहाँ बनना है कि टेम्परेट साइक्लोन और इससे हल्के हल्के वेस्टर्लीज कैरी करके इसे इंडिया तक पहुँचा दे रही, जिससे कि क्या होती है, बारिश होती है इंडिया में, वो भी विंटर्स में। रीज़न इज टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन में याद करने की कुछ बात नहीं है, जस्ट लाइक दैट कि इट इज़ बेस्ड ऑन वट वी कॉल इट वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ता है। यहाँ पर थोड़े इम्पैक्ट बता देता हूँ कि ओशन के इम्पैक्ट से होते हैं, ठीक है। सॉरी, टेम्परेट साइक्लोन, देखो टेम्परेट साइक्लोन का आई टोल्ड यू इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन के इम्पैक्ट्स क्या हैं और क्या आजकल इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, देखिए सबसे पहली बात, एक कोस्टल एरियाज को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इट इज थ्रेटनिंग टू कोस्टल एरियाज, इरोजन करता है, कोस्टल एरियाज में इरोजन करता है, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाता है, इकोनॉमी तबाह होती है वहाँ की, हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, माइग्रेशन बढ़ता है बहुत, जैसे कि मंथा साइक्लोन में देखा, एम्प्टी करते हैं जगहों को। उसके बाद सॉइल सैलिनिटी बढ़ा देता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज कोरल्स मैंग्रोव्स बैडली डिस्ट्रॉय होते हैं, जो एक इन्वायरमेंट को फिल्टर करने में बहुत काम वाली चीज़ें हैं। इसके बाद फिशिंग सेक्टर पूरा डिस्ट्रॉय, बोट्स डिस्ट्रॉय हो गई, फिशेस भाग गई या मर गई, तो इसका भी डिस्ट्रॉय। तो इसके इतने सारे इम्पैक्ट हैं, किसके, ट्रॉपिकल साइक्लोन के, ठीक है। क्या क्या इम्पैक्ट हैं, दोबारा लिख लेते हैं एक बार। इरोजन होगा कोस्टल एरियाज का, एग्रीकल्चर में लॉसेस होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, फिशेस सेक्टर इम्पैक्ट होगा, बोट डूब जाएंगी, सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाएगी और मैंग्रोव्स एंड कोरल लीव्स विल गेट इम्पैक्टेड वेरी बैडली। इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बता ही दिया मैंने, फिश वगैरह होंगी, एग्रीकल्चर, इरोजन, सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाएगी और क्या होगा, फ्लड्स। चेन्नई में अर्बन फ्लड्स आती हैं, चेन्नई में बहुत ज़्यादा, कोस्टल एरियाज में, बिकॉज ऑफ साइक्लोन। माइग्रेशन होगा, हैबिटेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ये सब किससे होता है, हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो इनके इम्पैक्ट कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है साइक्लोन में। देखिए वैसे अरेबियन सी में हमारी ये बी है, सपोज करिए ये अरेबियन सी है। यूजुअली यहाँ बहुत कम साइक्लोन आते थे, कहाँ, अरेबियन सी में। वाई, सैलिनिटी कम होती है यहाँ, क्योंकि जो कि मेजर
इन्फ्लुएंस करता है साइक्लोन्स को, ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्फ्लक्स ऑफ रिवर बहुत लेस है। बट नाउ डेज क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ भी बहुत ज़्यादा साइक्लोन आने लगे। इससे क्या है, मुंबई, गुजरात, गोवा ये भी प्रोन हो चुके हैं किसके लिए, साइक्लोन के लिए। तो हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यहाँ भी ज़रूरी है, ठीक है। मोर ओवर क्या हुआ है, BOP में जो एक साइक्लोन मानसून से पहले आते थे या मानसून के बाद आते थे, वो अब बीच मानसून में भी आ जा रहे हैं। क्यों, अगेन ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। तो गैस कुल मिला के बात ये है, साइक्लोन इज अ नेचुरल फिनोमिना जो कि होना ज़रूरी है। इसके कुछ सारे कुछ यू कैन से सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एज वेल, सच एज रेन, अगर कहीं ड्राउट है तो वहाँ रेन आ जाएगी साइक्लोन से, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स अपवेल हो जाएंगे साइक्लोन से। बट मेजरली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत हैं, बट इसका होना भी ज़रूरी है। बट अगर ये एग्रेसिव होगा, ठीक है, एग्रेसिव होगा और अनइवन होगा और वेरी फ्रिक्वेंट होगा, तो डैट इज़ अ चैलेंज टू ह्यूमैनिटी, हैबिटेट, एवरीथिंग। सो क्लाइमेट चेंजेस का ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके। सो गाइस, इन दिस लेक्चर वी लर्नड अबाउट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। बहुत इजी लेक्चर था। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी इजी मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है वर्ड कंडीशन। इस कंडीशन पे UPSC ने भी और स्टेट पीसीएस ने भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लो प्रेशर है, वार्म अंदर है नहीं है बाहर, ये सब चीज़ें, ITCZ की प्रेजेंस है नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन पूछते हैं, यही आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर, बाय।